हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून स्पेशल है, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। एक मिनट, हाँ मैं कैंडल्स निकाल रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं आप लोग दोनों के लिए रीड करने वाली हूँ, इसलिए आप दोनों के लिए मैं एक एक कैंडल निकाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर येलो कैंडल आपके लिए होगी और ब्लू आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए, उनकी और उनकी डीप फीलिंग्स। न्यू मून स्पेशल है ये। ब्लू आपके पार्टनर की है, येलो आपकी है। डायरेक्शन चेंज की है इस बार मैंने। इसको कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है, कोर्स सीखना है, खुद भी रीडर बनना है कैंडल वैक्स रीडर, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कोर्स जो है चार्जेबल हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग सर्टिफाइड कैंडल वैक्स रीडर बन सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए किधर संपर्क करेंगे? दिए गए नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको बाकी डिटेल्स दे देंगे। बहुत डिटेल जो है आप लोगों को सिखाया जाता है। देखो, फायर और पैशन तो दोनों के अंदर इक्वली दिख रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी में आप मुझे आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्यूचर की तरफ आप आगे देखते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो। और आपके पास आपके पार्टनर, सॉरी आपके पास नहीं, आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने कंफर्ट जोन में ही दिखाई दे रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में, यानी कि जो कर रहे हैं, जहाँ काम है कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बनाती हूँ। तो वो जहाँ है वो उसी कंफर्ट जोन में है। वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए नजर नहीं आ रहे या निकलती हुई नजर नहीं आ रही। एक मूवमेंट है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी न्यू लाइफ के लिए। आप अपनी न्यू लाइफ को शुरू कर रहे हैं। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स में काम कर रहे हैं। मे बी आप जो है अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, या मे बी जर्नलिंग करते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर जो है ना, मुझे पास्ट की कंफर्ट जोन में जहाँ पे थे वहीं हैं। कोई एक्शन या कोई ऐसी स्थिति में नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपको मिस करते हैं या करती हैं। नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली दिखा है, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। आपको अगर देखा जाए तो दिमाग में आप उनके बहुत चल रहे हैं। दिमाग में आप उनके बहुत ज़्यादा एक्टिवली दिखाई दे रहे हो। और अभी से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। बट क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपका ध्यान नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। ना आप अब सुनने के मूड में है, ना वो आपको सुनाने के मूड में है। दोनों में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है। ना वो ज्यादा ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं, ना आप ज्यादा ट्राई कर रहे हो। आपने भी एफर्ट डालना बंद कर दिया है। आपने अपने डिवाइन एनर्जीज या यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर दिया है। एंजल नंबर्स हो सकता है बहुत दिखते हैं आपको, और आपने अपनी डिवाइन एनर्जीज पे ही सब कुछ छोड़ दिया है। आप अपनी तरफ से ज़्यादा एक्टिव किसी भी तरीके के, ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि नहीं नहीं वो आ जाए, वापस मिल जाए। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो। जल परी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जल परी। आप एक जल परी की तरह मस्त, सॉफ्ट, सेंसिटिव, इमोशनल, प्यारे से एनर्जी में हो। स्त्री पुरुष आप जो भी हो, सेम सेम एनर्जी। वहीं आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज और फॉगी एनर्जी में। फॉगी एनर्जी समझ रहे हो? जैसे माइंड जो है ना, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है इनकी। इनका माइंड इस वक्त डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। इनके आसपास बच्चा दिखाई दे रहा है। ये बच्चे पे वजह से हो सकता है कि आपसे दूरी बना लें। इनके आसपास कोई बेबी है, या तो ये बेबी की वजह से दूरी बनाते हैं, या तो इनके अंदर खुद एक बचपना है। बहुत ज्यादा बचपना होने की वजह से आपसे डिस्टेंस में है। आपके पार्टनर याद करते हैं और आपके बारे में बहुत बातें भी करते हैं लोगों से, या करती हैं। अपने किसी दोस्त से, किसी से आपका जिक्र बार बार निकलता है, बहुत ज़्यादा बताते हैं किसी को आपके बारे में। किसी के साथ डिस्कशन होता है आपका, डिस्कशन लड़ाई नहीं होती, एज इन बताते हैं कि हाँ एक अच्छा मोमेंट आपके साथ बीता है, एक अच्छी याद रही है। जैसे जब भी उन्हें कोई, समझो ऐसे कुछ रैंडम फ्रेंड्स हैं वो मिलते हैं, तब आपके बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि भाई आपका क्या अपडेट है, अरे आप कांटेक्ट में है नहीं है, अभी आपकी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये अक्सर बताते हैं कि ये नहीं, अभी कांटेक्ट में इतनी बात नहीं हो रही, या कमी होती है, या नहीं वो अपने काम में बिजी रहता है या रहती है। बट स्टिल
लाइक एक होता है ना कि यार तुम्हारा सही सॉलिड चलता था, तुम्हारा कनेक्शन मस्त था यार, तो बोलता हाँ यार बहुत अच्छा था, बहुत लविंग थी, बहुत केयरिंग थी, या बहुत ज़्यादा केयर करता था मेरी, बहुत प्रोटेक्टिव था मुझे लेकर। बहुत सी ऐसी बातें जिक्र होती है, तो याद करते हैं आपको, आपके पार्टनर बहुत याद करते हैं, उसका क्रेविंग भी बहुत होती है आपसे मिलने की, बात भी, इच्छा भी होती है कि वो आपसे बात करे, वो आपको देखते भी हैं, इच्छा आती है जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करने की, एक मन में ऐसी फीलिंग रखते हैं कि चलो, बट फिर खुद को कंट्रोल करने लगते हैं, फिर प्रयास करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब आप लोग दोनों में बहुत ज़्यादा ही जैसे कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग अब पहले जैसी नहीं है, वो कनेक्शन पहले जैसा नहीं है, वो बॉन्ड पहले जैसा नहीं है। ये दिन कहेंगे तो आप रात पकड़ेंगे, आप रात कहेंगे तो वो दिन समझेंगे। उन्हें लगता है कि अब आप लोग दोनों के बीच का जो भी था ना वो शायद खत्म हो चुका है। अकेलापन फील होता है जब भी वो आपको याद करते हैं ना, उन्हें बहुत लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन, जैसे आपका एक साथ था वो कहीं चला गया, खत्म हो गया। आपके पार्टनर जैसे आपकी आत्मा, आपके सोल से प्रेम ज़रूर करते हैं। आपको अपने विजन्स में, अपने आत्मा में इन्होंने ज़रूर बसाया हुआ है, जैसे फ़ील करते हैं या करती हैं। याद में अगर देखा जाए तो अपने आस-पास महसूस कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, लेकिन प्रयास करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जैसे पास्ट की उन यादों के साथ ही बैठे रह गए हैं या बैठी रह गई हैं। जब भी ध्यान आता है तो ज़िक्र होता है तो पुरानी बातों का ही होता है। आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, बट अब आप वापस ट्राई नहीं करना चाहते हो। अकेलापन आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे कि आप अपने जीवन में कहीं एक जगह रह गए, उनकी यादों के साथ, उनकी बातों के साथ, कहीं आपको कुछ छूट गया। कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा किसी ने कट कर दिया, ऐसी फीलिंग है आपके अंदर। आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट स्टिल आप फ़ोकस कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ पे, अपने आप पे, अपनी हीलिंग पे आप टाइम लेके बैठे हुए हो। आप समय ले रहे हो। आपकी एनर्जी में कर्क राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि ज़्यादा मिली है मुझे, और वृषभ राशि मिली है, ठीक है? आपकी राशियाँ हो सकती है जो स्ट्रॉन्ग मिली है मुझे। ऑल साइन रीडिंग है, बट जो दिख रही है मैं बता रही हूँ। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे कुंभ राशि ज़्यादा मिली है, तुला और सिंह राशि और मिथुन राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आप सोचते हैं उनके बारे में, ऐसा नहीं है नहीं सोचते, पर अब आप अपने आप को कंट्रोल करने लगे, जैसे आप अपने आप को ना अब आगे की तरफ देखने के लिए मजबूर करने लगे। वहीं अब आपके पार्टनर ने जो है ना, अब ट्राई करना, सोचना इतना ज़्यादा उस लेवल पे, एक्सट्रीमस्ट लेवल पे महसूस करना बंद कर दिया है। एक कंफर्ट ज़ोन है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि जो है जैसा है चलने दो, कुछ चेंज करने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी मूवमेंट लेने की क्या ज़रूरत है, अच्छा तो जा रहा है, सब ठीक है ना, अपने-अपने जीवन में सुख शांति तो है, एक शांति की एहसास तो है। उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो जो अकेलापन है वो शांति का प्रतीक नहीं है। मन अगर शांत नहीं है, मन अगर परेशान है, तो ये इसको शांत नहीं कहा जाता, ये शांति नहीं है। और उन्हें लग रहा है नहीं ठीक है, अभी लाइफ में ठीक है, पीस तो है, ठीक है, शांत है, अपना काम देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, सब लाइफ देख रहे हैं, ठीक है, वही अच्छा है। और आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं, आप अपने फ्यूचर, भाई फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, आपके अंदर दिमाग में वही चलता रहता है सारा टाइम। आप अपने काम में मन लगाने की बड़ी कोशिश करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं बैठता है शायद आपका, पढ़ने वगैरह कुछ बैठते हो तो फोकस नहीं बैठ पाता है आपका। पढ़ाई के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी, रील्स में डाली थी, इस पे इंस्टा पे भी डाली थी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने रेमेडी बताया था उस पे, क्या करना है, क्या कैसे करना है, स्टडीज़ फोकस कैसे आ सकता है, बताया था मैंने। आपके पार्टनर को पता है, उन्होंने आपको तब पाने की, लाइक बोलते हैं ना, कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया जब उन्हें करना चाहिए था, उन्हें कुछ करना चाहिए था, ये बात उन्हें एहसास में है। उन्हें लगता है कि यस, उन्हें जब आपका दिल जीतना चाहिए था या जब आपके लिए फाइट करना चाहिए था, तब उन्होंने आपके लिए फाइट नहीं किया। उन्हें इस चीज़ का एहसास है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके लिए लड़ाई नहीं करी। उन्हें पता है उन्होंने आपको लाइक आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपका साथ नहीं दिया, आपको सिक्योरिटी नहीं दी जब आप डिज़र्व करते थे। एक एक्सप्लेनेशन, एक क्लैरिटी उन्होंने आपको नहीं दी। उन्हें इस बात का एहसास है, और एहसास से ज़्यादा मैं कहूँगी रिग्रेट भी है। उन्हें रिग्रेट फ़ील होता है इस चीज़ का, उन्हें दुःख है। उन्होंने अपने एक्शंस को लेकर कहीं न कहीं अफ़सोस जताया है, कहीं न कहीं दिख रहा है उनकी एनर्जी में कि वो अफ़सोस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कुछ एक्शंस ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, और सिर्फ़ उनके अंदर उस चीज़ का मायूसी और रिग्रेट ही है। वो सिर्फ़ रिग्रेट रख सकते हैं, उसके लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना कि यार ये चीज़ ऐसी है, मैं नहीं कर सकता कुछ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पास जाके तो बदल नहीं सकता, मैं नहीं बदल सकती। इन्हें पता है इनकी ही बातों की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस रखने लगे थे। इनका कनेक्शन और आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था, बट इन्हें लग रहा है कि धीरे-धीरे कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो चुका था आप लोगों का। आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिक एनर्जी आ चुकी थी। दोनों एक-दूसरे के जैसे, एक होता है ना कि कार्मिक पार्टनर, कार्मिक भी नहीं कहूँगी, कार्मिक तो अच्छा ही कनेक्शन होता है, बट आप दोनों जैसे एक-दूसरे को ना एक दुश्मन की तरह देखने लगे थे।
जैसे आप भी इनको लेकर श्योर नहीं थे, लॉयल्टी इश्यूज से गुजर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे थे, इनका परिवर्तन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आप इनको परिवर्तन में देखकर ना हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन इनका, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतने चेंज हो जाएंगे। ये बहुत चेंज हो गए आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। वहीं इनको लगता है कि इन्होंने आपको ट्राई बहुत किया था समझाने का, दिखाने का, एक्सप्लेन करने की, क्लैरिटी दी, इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, इसलिए अब ये भी जो है उस बात को एक्सेप्ट करके बैठ गए कि शायद यही था, यही लाइफ थी, ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है, अब मुझे प्रयास ज़्यादा नहीं करना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर दुख है, आपको याद करते हैं, आपके लिए मन में फीलिंग है, आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, ब्यूटीफुल है, आपको एक ब्यूटीफुल सोल की तरह ही देखते हैं, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे कोई गुस्सा नहीं है, आपसे कोई ऐसी एनर्जी नहीं कि जैसे आपसे नफरत हो, आपसे नफरत नहीं हो, उन्हें आपसे नफरत नहीं है, उन्हें आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। मन उनके दिल ने ना मान लिया है कि जो हुआ ना वो ठीक है, भगवान की मर्जी से हुआ, जिसमें ना उनका कोई हाथ था ना आपका कोई हाथ था, आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं था, बस होना था और हुआ है। उन्होंने जैसे भगवान के सामने ना खुद को सरेंडर करके रखा हुआ है कि जो यार हो रहा है भगवान की मर्जी से हुआ है, अब मैं उस पर तो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके कुछ एक्शन से इनका भी दिल दुखाया है, बट वो उस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोच रहे, उन्हें लगता है आपने इन्हें प्रेम बहुत किया और ये भी आपसे प्रेम करते हैं, बट इन्हें लगता है कि उस चीज़ को अब बार बार ठीक नहीं किया जा सकता। उन्हें लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जब ईश्वर चाहेगा तब आप लोग दोनों के बीच में खुद ही सब ठीक होगा, लेकिन अब ये ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते। एक मिनट, हाँ मैं मैसेजेस निकालती हूँ अब। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। अब रहा नहीं जाता मुझसे, आपकी याद बहुत आती है, इनसे रहा नहीं जाता, बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर भी, बहुत सोलमेट, इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, वो दोनों ही सोलमेट्स एक दूसरे के। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स। उन्हें कभी कभी लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुए, आप वो मांग रहे थे या वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ये आपको कभी नहीं दे सकते थे, तो इन्हें लगता है आप प्रैक्टिकल अप्रोच में कभी नहीं थे। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स, आज भी आपके पार्टनर आपको लेकर, आपको सोचकर अपना मन उदास करते हैं और रोते हैं आपके लिए। बह बह करके नहीं रोते जैसा आप इमेजिन करते हो चली गई, ऐसा भी नहीं होता है, बट आंसू आ जाते हैं उनकी आंखें भर आती हैं, उनको दुख होता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है आपको याद करके। आज भी जैसे एक मोमेंट है जो उन्होंने आपके साथ बिताया, वो सब याद करके इन्हें तकलीफ होती है। हम दोनों के बीच अब वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, मैंने कहा ना, इनको और आपको एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप आ गया आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, इन्हें भी लग रहा है कि मैं कर भी नहीं सकती या कर भी नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब ठीक होना मुश्किल हो गया, इन्हें डिफिकल्ट लग रहा है अब ये सब कुछ। इस फॉरगिव मी, इन्हें चाहिए कि आप इन्हें माफ़ कर दें, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी आपके साथ हुआ, आप दोनों में जो भी हुई दूरियां आई, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, दिल से इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया जिसके लिए ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके लिए कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।